नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम. It's been a long while since I was seen on the big screen. I'm back now and with the bang. The bang is Aa Gaya Hero. The movie is not my comeback. It is to show that Govinda is back. This movie is a complete package with dance, music, comedy and all things new. I've also taken this opportunity to make myself felt on social media via Twitter, Facebook and Instagram. My Facebook handle is hero1.govinda. Twitter handle is Govinda_hero1. And I'm on Instagram as Govinda.official. Aa Gaya Hero will be out in cinema on February 24th. अब इससे ज़्यादा मैंने इंग्लिश बोली तो आप लोगों से झेला नहीं जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. इससे पहले कि मैं ये शुरुआत करूँ फिल्म के मुताबिक कहना, मैं आप सभी जर्नलिस्ट भाई बहनें जो हैं आप सभी से धन्यवाद देता हूँ कि हाँ अभी तो धन्यवाद शुरू हुआ है और कि वर्षानुवर्ष आप लोग साथ रहे हैं. मतलब ये फिल्म लग रही है और आप लोगों को मस्का लगाना है इसके लिए नहीं, मैं ऐसे गलत नहीं सोचिएगा. ये प्रेम बरकरार रहा है वर्षानुवर्ष. अक्सर मैंने ये देखा है कि मेरे जितने दोस्त साथी या ख़ास तौर पे वो लोग जो मुझे अच्छे लगे हैं, जिनके साथ मेरा बहुत प्यार रहा है, वो टॉप पोजीशन पे आए. वो लोग एज जर्नलिस्ट आए. जिस तरह मेरे पास रिक्शा के पैसे नहीं होते थे उस तरह उनके पास भी गाड़ियाँ नहीं होती थी और साधन नहीं होते थे उस तरह के. और उसके बाद वो जर्नलिस्ट से निकलते वो पेपर के एडिटर बन गए और टॉप पे आए. 29-30 साल की ये पूरी जो जर्नी हुई है ये कमाल रही है. माँ बाप का आशीर्वाद जो है वो मैं इसका साक्षी हूँ. मैंने आंखों से देख लिया है कि वो सदैव काम आता है. चाहे आप बहुत पढ़े लिखे हों या लोग आपको जो समझे, पढ़ाई लिखाई के बियॉन्ड है माँ बाप का आशीर्वाद. मैं कभी फिल्मी तौर तरीके मुझे नहीं आते थे. थोड़ा यही पता था कि घर परिवार के लिए काम करूं, मम्मी के लिए और साथ में सब जो है उनके लिए वो माध्यम हो जाऊं जिससे ज़िंदगी सहज सरल रहे. ये तो सोचा ही नहीं था कि हीरो हो जाएंगे और उसके बाद में इतना नाम हो जाएगा. ये तो सोचा ही नहीं था, परंतु हुए और होके बहुत नाम हुआ. बहुत से दौर देखने मिले. वो समय देखने मिला जिस वक्त बहुत कष्ट होता था. 9 किलोमीटर डे में, 9 किलोमीटर इवनिंग में, 18 किलोमीटर की वॉक हो जाया करती थी. पैसे नहीं होते थे रिक्शा के लिए. बहुत कठिनाई का सामना होता था. और वहाँ से निकलते निकलते फिर वो समय देखने मिल गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड घूम के आए. और वर्ल्ड घूम के जो निकले हैं उसके बाद से कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. मेरे लिए सदैव और बहुत ही सुखद मेरे लिए यही अनुभव रहा है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना सपना साकार कर पाते हैं. उनका सपना जो देखते हो वो सपने जो साकार कर पाते हैं कि माँ बाप की सेवा उस रूप में वो कर पाए
जिस रूप में सपने देखे गए और मैं वो सपना जो है वो साकार कर पाया। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हम फिल्मी विषय में नहीं थे, तो उसकी वजह से बहुत से कष्ट भी भोगने पड़ गए। बहुत से लोग उस तरह के भी फ़ायदे उठा गए जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा करेंगे। परंतु अनुभव जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होते, वो अच्छे ही होते हैं। हमें पता लग जाता है कि आपकी किस तरह से प्रेजेंटेशन जो है वो कितना कमाल उसका वो रखती है जगह। फिर ये दौर आ गया कि हम पॉलिटिक्स में निकल गए। वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। अच्छा इसलिए नहीं रहा कि पॉलिटिक्स किसी भी रूप में किसी के लिए वो वर्ग है, वो जैसा समझता है वो उसकी समझ है। मुझे तो लगता नहीं है कि किसी भी जगह पे प्रॉब्लम या है या वो ख़राब है। आपकी पढ़ाई लिखाई जो है आपकी सही रहे तो आप सामंजस्य बना सकते हैं। परंतु मैं वो सामंजस्य वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि उस विषय का मैं ज्ञाता नहीं हूँ, तो मैं उससे निकल आया। और जिस वक्त मैं निकल आया तो कभी सोचा नहीं था कि इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसी जगह पे फिर आए जो स्ट्रगल फिर शुरू हुआ था। कई मित्रों ने मुझसे कह दिया, गोविंदा जो छोटा मोटा रोल मिलता है करो, काम करो। घर परिवारों के बहुत से सदस्यों ने ये भी कह दिया कि भैया जो तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हें मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ये काफ़ी तकलीफ का दौर था। उम्मीदें जो है वो बहुत कष्ट देने लगती हैं व्यक्ति को। ज़्यादा उम्मीद जो करता है उसे उतना ही दुख भोगना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ये उम्मीद से निकल के मातृ शरण से मैं थोड़ा सा बाहर निकला। बाहर क्या निकला तो उससे कभी निकल ही नहीं सकता हूँ, तो वैसा ही हूँ। परंतु फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से पूछूं कि थोड़ा सा आप मुझे आज्ञा दें तो मैं चित्रपट बनाने की हिम्मत कर सकूं। वरना लेडीज लोगों का ये होता है कि भैया आपकी वजह से हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मैंने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, मैं धन्यवाद देता हूँ आज मेरी पत्नी आदरणीय सुनीता का कि उन्होंने मुझे अलाउड किया कि मैं फिल्म बना सकूं। तो जिस वक्त फिल्म शुरू हुई मैंने काफ़ी फिल्में एज ए गेस्ट अपीयरेंस में कर ली थी। तो मैंने कहा कि देखिए बहुत सारी फिल्में जो है ये गेस्ट अपीयरेंस में कर ली है, इसे थोड़े समय बाद ऐसा लगने लगेगा कि मैंने कैरेक्टर रोल एक्सेप्ट कर लिए हैं, और उसके बाद कभी बाई चांस वाकई मैंने गेस्ट अपीयरेंस कर लिया या कभी किसी गाने के पीछे जाके खड़ा हो गया तो ऐसा लगेगा भैया इनका यही हाल हो गया है। तो मैं थोड़ा सा दुख में था। मैंने सुनीता से कहा कि सुनीता प्लीज़ आप मुझे अलाउड कीजिए कि मैं फिल्म बनाऊं। तो मेरे लिए अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत ही अच्छा रहा कि मैंने फिल्म शुरू की। इट वॉज नॉट सो ईजी टू मेक दिस फिल्म। ये एक अलग जर्नी शुरू हो गई। बहुत कठिनाई से मैं बाहर निकला। राइटर्स बीच में से बाहर निकल गए, और चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या चाहे वो जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं होता और सुविधाएं आपके पास नहीं होती है, तो ये जो तकलीफ़ है वैसा लगता है जैसे कि हाँ ये तो लिखी ही थी और ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। बहरहाल ऐसा मंजर आ जाता है ज़िंदगी में जिस वक्त तकलीफ़ की आपको तकलीफ़ नहीं होती है, जिस वक्त आप आपका काम देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप धन्यवाद देते हैं हर व्यक्ति का कि भैया जो जहाँ जिसकी क्षमता में जहाँ जैसे मेरे साथ रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग साथ थे तो ये आप लोगों की वजह से मैंने ये फिल्म तैयार कर ली है और अब इसे रिलीज़ कर रहा हूँ। थोड़ा समय पहले ऐसा लगा था कि मैं इसे पहले रिलीज़ कर पाऊंगा, पर ये 2-3 साल जो लग गए इस फिल्म में, वो इसलिए लग गए कि जब फिल्म मैंने कंप्लीट कर ली तो फिल्म लाइन का माहौल ही बदल चुका है। अब यहाँ पर मेकिंग जो है उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसका रिलीज़ हो गया है। तो लोग क्या होली दिवाली और पता नहीं क्या क्या देख के आते हैं, लोग ईद देख के आते हैं, तो गोविंदा का नोटबंदी देख के आ रहा है कि भैया ऐसा भी माहौल ना क्रिएट हो जाए तो ऐसा लगे कि भाई फाइनेंसर्स
मेरा साथ तो दे ही नहीं रहे थे। समहाउ ऊपर वाले ने ये तैयार करवा दी, और क्योंकि फाइनेंशियल साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कैसे रिलीज कर पाएंगे, बहुत घबराहट हो रही थी। परंतु समहाउ ये माँ बाप का आशीर्वाद जो है वो काम आ ही गया। मैं अभी कंप्लीट है और रिलीज पे है, और मुझे पीएनआर पार्टनर्स मिल गए, तो मैं ही रिलीज कर रहा हूँ इसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका फर्स्ट लुक जो आज देखेंगे आप लोग वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आज तक आप लोग करते आए हो वर्षानुवर्ष। और मुझे ऐसा सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगा जिस वक्त ये फिल्म मैंने अपने घर परिवार में दिखाई। जो घर परिवार वालों की हालत होती है वो हीरो को कभी हीरो की तरह देख ही नहीं सकते। वो किसी पति को अपना पति को भी सुपरस्टार लगता ही नहीं है। तो जब मैंने फिल्म दिखाई उसे, तो पिक्चर देखने के बाद सभी ने तालियां बजाई और कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। तो काफ़ी सुखद वो मेरे लिए रहा अनुभव, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं करता हूँ कि पब्लिक जो है वो मेरे घर परिवार की नहीं रही है। वो वर्षानुवर्ष मेरे संबंध और मेरे जो साथ है। हाँ, सिर्फ ये है कि जिस वक्त आप मेरा चित्रपट देखने के लिए आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसको गहराई से देख के, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा उलझ के क्रिटिकली उससे नहीं देखिए। प्रेम पूर्वक देखिए उसे, जैसे वर्षानुवर्ष पसंद करते हैं, लाइक करते आए हैं आप लोग, वैसे देखिए। आइए आप लोगों को मैं अपना इस फिल्म का फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर यू। कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मैं चाहूँगा कि कास्टिंग और साथ साथ में फिल्म के 5 गाने आप लोग देखें। और ऐसे आप लोगों का रिएक्शन देख के मैं बहुत खुश हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत समय हो गया जिस वक्त मैं फिर फिल्म लाइन में आ रहा था, मैंने तब वेट पुट ऑन कर लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब रिड्यूस कर जाऊंगा, अब रिड्यूस कर जाऊंगा, अब रिड्यूस कर जाऊंगा। बहुत समय लग गया, तो इट वॉज नॉट सो इजी। और जिस वक्त किया तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह के स्टंट्स में कर पाऊंगा। बहरहाल जैसे जैसे एज आगे निकलती है आपका हार्ड वर्क जो है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और सोचना पड़ता है कि भैया करते समय ये तकलीफ जो है इसकी तकलीफ और ना हो जाए किसी तरह से। तो जैसे आप लोगों को ये अच्छा लगा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो सिनेमा है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें जो मुझे समझ में आया, जो मुझे प्रेरणाएँ मिली, या उर्दू में कहिए तो आमद हुई, जो अल्हाम हुए मुझे, मैंने उस वक्त जो सोचा, मुझे जो सही लगा, वो जो दिल में आया वो आप लोगों के समक्ष होगा। और वो कहते हैं जो दिल से दिल को राह हो जाती है वो कभी गलत नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सभी आर्टिस्टों का धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पे मेरे साथ वो लोग अभी इस वक्त नहीं हैं, परंतु वो नेक्स्ट टाइम सभी आर्टिस्ट आप लोगों के साथ होंगे। एंड डायरेक्टर्स और कैमरामैन और टेक्नीशियंस और जो व्यक्ति मेरे साथ इस फिल्म में जिन्होंने मेरा साथ दिया है, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं जिनके नाम नहीं भी ले रहा हूँ कृपया मुझे क्षमा करें। और अच्छा वक्त जो होता है वो साथ से ही होता है। चाहे वो जो व्यक्ति हो, चाहे वो जो शक्ति हो, उसकी जगह पे वो कमाल होती है और वो उसकी जगह रखती है। तो कहीं मुँह से मैं कहीं भूल चुका भी हो कि भैया इस व्यक्ति का नाम अभी इस वक्त नहीं लिया गया है, तो मुझे क्षमा करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और आइए अब हाँ जी, हाँ आज बर्थडे है तो ज़्यादा एज डिस्कस नहीं कीजिएगा। इधर ही रख दो। वो चला अभी वो 10 सेकंड वाला स्टैंडिंग है भाई।
बात सुनिए टेबल आ रहा है जगह तो दीजिए आइए चिची जी ओ चिची जी जरा कैमरा पीछे ले लो भाई, जरा पीछे चलो रे अच्छा पीछे चलो, अच्छा मिलेगा। थोड़ा पीछे जाओ हाँ चल चल चल। गोविंदा जी होल्ड Happy birthday to you. Happy birthday to सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर 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 चूरी पकड़ नहीं ना जरा सर 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 सूरी सूरी पकडा ना, सूरी हातात, सूरी सूरी हातात पकडा जरा, फक्त ऍक्शन इकडे बघा, ये भाई 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 ये दोस्त हाँ सर जरा आप लोग थोड़ा 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 सर को आके ना सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर सेंटर थैंक यू। हैप्पी बर्थडे हाँ पूरा बजट एक मिनट सर थोड़ा बैठ जाइए हाँ बैठ लेते भाई, पीछे ले लीजिए सर 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 एक सुरी घ्या ना हातात, एक चांगला फोटो हाँ सर इकडे बघा सर, सर यहाँ पे ऊपर गोविंदा जी राइट लगाइए गंगा जी सेंटर सेंटर हाँ सर सर सेंटर 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 थैंक यू हैप्पी बर्थडे सर हैप्पी बर्थडे सर। और ट्रेलर देखना है सर वापस दोबारा, ट्रेलर देखना ट्रेलर अरे ना बैठो ना अरे भाई सबको इंटरव्यू मिलेगा आराम से और कोई शोर नहीं करेगा। तुम आप इनको पकड़ने दो, लंबे ना गैप ले लो ना तुम लोग भी यार पीछे चलो थोड़ा सा कैमरामैन अरे थोड़ा पीछे जाओ ना पीछे चलो यार ऐसा लगा कि लोग फर्स्ट टाइम आए हो आज स्टार्ट यार रोलिंग गोविंदा सर सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और आज आपने अपने फ्रेंड्स को इतना सरप्राइज किया है, ट्रेलर लॉन्च करके अपनी आने वाली नई मूवी का, तो इस मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। इसमें मैं पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ। एक्टिंग तो हो रही है उसमें, साथ में अभिनय जो होता है उसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, अभिनय का मतलब एक्टिंग ही होता है, और अभिनय के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी है तो तकलीफ़ें आती हैं, और आप जिस वक्त राइट डिसीज़न लेते हैं तो एज अ हीरो बाहर निकलते हैं। तो हर व्यक्ति में हीरो तो होता ही है, ही हैज़ टू इन हिज हार्ड टाइम ही हैज़ टू फाइंड हिमसेल्फ वेयर देयर हीरो इज़। मुझे ऐसा लगता है ही इज़ ऑलवेज देयर इन योर राइट डिसीज़न। तो जिस वक्त राइट डिसीज़न में आप लिया करते हैं तो आपका हीरो बाहर। गोविंदा सर आपका बहुत लंबे समय के बाद में आप पिक्चर्स में फिर से वापस आ रहे हैं, तो कितना मतलब चैलेंजिंग और कितनी मुश्किल है ये जर्नी? आप ये समझ लीजिए कि आफ्टर 15 ईयर्स हो गया मुझे एज अ मेरी हीरो फिल्म्स आई ही नहीं। पार्टनर में, भागम भाग में आप लोगों ने मुझे देखा, उसमें मैंने करेक्टर रोल किए थे। क्योंकि वर्क अच्छा होता है तो लोग तारीफ़ करते हैं, इज़्ज़त अफजाई हो जाती है हर जगह, उसके लिए शुक्रिया करता हूँ। जिन्होंने वर्क दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परंतु एज ए हीरो आप लोगों ने जो अभी इस फिल्म में गाने देखे या इसके डायलॉग्स आप लोगों ने देखे हैं, ये इस तरह का आपको पहले देखने नहीं मिला।
गोविंदा सर, आपका काफ़ी लंबा और कामयाब करियर रहा है जी। तो इस लंबे और कामयाब करियर में काफ़ी जगह शूटिंग की होगी, छोटी जगह पे, बड़ी जगह पे। हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का सब्सिडी दिया है कि फिल्म मेकर्स आए वहाँ पे फिल्म बनाए, क्योंकि वो एक रिमोट एरिया है। तो इस बारे में आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे एज ए सेलिब्रिटी, क्योंकि आप जैसे लोगों का हाँ, सदैव धन्यवाद है। इसलिए उसकी उसकी वजह यह है कि देशकाल परिस्थिति जो हो, कलाकार की कल्पना जो है वो सदैव काम करती है, और जिस जिस स्थान में कलाकार का सम्मान होता है, वो उनकी की हुई दी हुई रचनाओं का और उनके साथ में जुड़ने का, और कला के माध्यम से जो स्टेट बाहर निकलती है, ऊंचाई पे आती है, वो कमाल करती है। हर व्यक्ति में कुछ तो कमाल होता है, उस कमाल की जो इज्जत करते हैं उसका धन्यवाद देता हूँ। निवेदन करूँगा कि झारखंड गवर्नमेंट को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उनके लिए I would like to congratulate to Jharkhand government, and would like to especially thanks to all of those who give importance to the importance and respect to art. गोविंदा सर, अच्छा और बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, तो जैसे आपने कहा कि आपने कुछ डिसीजन गलत लिए हैं, तो पॉलिटिकल करियर का जो डिसीजन था उसको आप अभी भी रिग्रेट करते हैं? हाँ, और आजीवन मुझे ऐसा लगता है कि जिस विषय के आप ज्ञाता ना हो, वहाँ पे उपस्थिति आपकी जो है वो दुखद होती है, क्योंकि आपके उसका भाषा का, उसकी समझ का और उससे जुड़े हुए लोगों का बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और उसमें जो हम जैसे लोग हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें विचारधाराओं को पकड़ के हम लोग आगे निकलते हैं, तो उसमें शत्रु और दुश्मनियाँ और ये सब चीज़ें जो हैं, हम ज़्यादा उसमें फंसते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ग तो वर्ग होता है, और उस वर्ग से जुड़े हुए हर व्यक्ति जो है वो आपके मित्रगण हैं, और चाहे आपके विचार मिलते हों या ना मिलते हों, परंतु आप सम्मान और प्रेम उसे बरकरार रखना चाहिए। तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, आदरणीय बाला साहब ठाकरे हों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, या जो आदरणीय व्यक्ति, जो लोग मैंने देखा है, चाहे उनकी विचारधारा जैसी हो, पर्सनली वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं मुझे सदैव अच्छे लगते हैं। अभी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता, क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है उस पर डिस्कस नहीं करता। डांसिंग की बात है तो आज भी आपके मुकाबले कोई नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो डांस करते हैं, लेकिन आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये खुद आप मानते हैं इस बात को? थैंक यू सो मच। मेरा डांस नहीं होता है, बिना बोले बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे सीन चल रहा हो तो वो अच्छा लगता है, लोग को बहुत अच्छा लगता है। आपने काफ़ी ऊपर नीचे देखे, जैसे आपने आज का इवेंट में शादी में बताया कि बॉलीवुड में आपने काफ़ी ऊपर अप्स एंड डाउन देखे, तो इस वक्त वो जब डाउन थे तो आपके कोई भी बॉलीवुड फ्रेंड जो आपको मॉरली या फाइनेंशियली या कुछ भी सपोर्ट देते थे? मैं सबसे पहले तो मैं मेरे जो आदरणीय जितने गुरु रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो आदरणीय दिलीप साहब रहे हों, चाहे वो आदरणीय कादर खान जी रहे हों, चाहे वो कीर्ति भैया हैं, आदरणीय रोशन तनैया जी हों, आदरणीय सरोज खान जी हों, और गुरु वर्ग से जुड़े हुए सब लोग जो हैं, आप सभी के प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं बहुत लकी रहा हूं कि आप जैसे गुरु मुझे मिले। माँ बाप के साथ गुरुओं का साया जो है वो कमाल करता है, और मेरी ज़िंदगी में वो मुझे देखने भी मिला, तो उसका धन्यवाद है। और साथ सर ज़ाती ज़िंदगी में आई बीन वेरी लकी, आई गॉट चांस टू वर्क विद लीजेंड्स, चाहे वो आदरणीय दिलीप साहब हों, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी हों, आदरणीय राजेश खन्ना जी हों, आदरणीय शत्रु भैया हों, आदरणीय धर्मेंद्र जी हों, आदरणीय जितेंद्र जी हों। ये लोगों से मेरा पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ काम करके, बहुत सुखद वो अनुभव रहा है। तो दैट हैज़ वर्कड। जिस वक्त आप लोग ग्रेट लोगों से आपकी मुलाकात होती है, आप पर्सनालिटीज़ से मिलते हैं, जिस वक्त लेजेंड लोग जो आपके साथ होते हैं, सम्मुख होते हैं, तो उस वक्त तो काम हो रहा होता है। जीवन में भगवान ना करे कभी कष्ट आता है तो आप तकलीफ़ के दौर से निकल आते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप पे ये लोगों का साया रहा है। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम,
dance masters, and technicians, all the great people. मेरे साथ जुड़े हुए जो वर्क करते हैं आदरणीय शशि प्रभु जी हैं, और ख़ासतौर पे मैं आज पत्नी का मैं सुनीता का धन्यवाद देता हूँ कि उसकी वजह से आई कुड मेक दिस फिल्म, अदरवाइज ये चांस ही नहीं था। वो अगर वो कहती कि नहीं करिए अब, तो ये मैं चाह रहा था कि एज ए हीरो जो ब्रांड है वो रहे। उस वक्त तो सिर्फ थॉट ही था, ये सोचा नहीं था कि पिक्चर अच्छी बन जाएगी। तो सो नाइस जी। अब देखिए इस सक्सेस के साथ सब ये सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से वर्षानुवर्ष आप लोग साथ देते आए हैं, आप लोग का साथ रहे तो फिर सभी सपने साकार होंगे। गोविंदन सर, आज आपका बर्थडे भी है और आज की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो क्या आज शाम को ग्रेट सेलिब्रेशन होने वाला है? अब क्योंकि वन आफ्टर अनदर बहुत से ऐसे इवेंट्स आप लोगों के समक्ष आएंगे, मैंने सोचा है कि थोड़ी सी वो बरकरार रहे, वो जो चाह है, तो उसके लिए एक साथ सभी चीज़ें नहीं की, वन आफ्टर वन आई कीप कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। हम सारे लोग पीछे सेटल हो जाएंगे। किसका है? चाहिए प्लीज, थोड़ा पीछे मूव हो जाओ, थोड़ा पीछे। चलिए रोलिंग स्टार्ट। गोविंदा सर, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और आज आपने अपने फ्रेंड्स को इतना सरप्राइज किया है ट्रेलर लॉन्च करके अपनी आने वाली नई मूवी का, तो इस मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। इसमें मैं पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ। जो एक्टिंग तो हो रही है, उसमें साथ में अभिनय जो होता है, उसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, अभिनय का मतलब एक्टिंग ही होता है, और अभिनय के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी है तो तकलीफ़ें आती हैं, और आप जिस वक्त राइट डिसीज़न लेते हैं तो एज ए हीरो बाहर निकलते हैं। तो हर व्यक्ति में हीरो तो होता ही है। ही हैज़ टू इन हिज हार्ड टाइम ही हैज़ टू फाइंड हिमसेल्फ वेयर देयर हीरो इज़। मुझे ऐसा लगता है ही इज़ ऑलवेज देयर इन योर राइट डिसीज़न। तो जिस वक्त राइट डिसीज़न में आप लिया करते हैं तो आपका हीरो बाहर। सर बहुत लंबे समय के बाद में आप सिनेमा पिक्चर्स में फिर से वापस आ रहे हैं, तो कितना मतलब चैलेंजिंग और कितनी मुश्किल रही है जर्नी से? आप ये समझ लीजिए कि आफ्टर 15 ईयर्स हो गया मुझे एज अ मेरी हीरो फिल्म्स आई ही नहीं। पार्टनर में, भागम भाग में आप लोगों ने मुझे देखा, उसमें मैंने कैरेक्टर रोल किए थे। क्योंकि वर्क अच्छा होता है तो लोग तारीफ़ करते हैं, इज़्ज़त अफजाई हो जाती है हर जगह। उसके लिए शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने वर्क दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परंतु एज ए हीरो आप लोगों ने जो अभी इस फिल्म में गाने देख रहे हैं या इसके डायलॉग्स आप लोगों ने देखे हैं, ये इस तरह का आपको पहले देखने नहीं मिला। गोविंदा सर, आपका काफ़ी लंबा और कामयाब करियर रहा है जी। तो इस लंबे और कामयाब करियर में काफ़ी जगह शूटिंग की होगी, छोटी जगह पे, बड़ी जगह पे। हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का सब्सिडी दिया है कि फिल्म मेकर्स आए वहाँ पे फिल्म बनाए, क्योंकि वो एक रिमोट एरिया है। तो इस बारे में आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे एज अ सेलिब्रिटी, क्योंकि आप जैसे लोगों का हाँ, सदैव धन्यवाद है। इसलिए उसकी वजह यह है कि देशकाल परिस्थिति जो हो, कलाकार की कल्पना जो है वो सदैव काम करती है, और जिस स्थान में कलाकार का सम्मान होता है, वो उनकी की हुई दी हुई रचनाओं का और उनके साथ में जुड़ने का, और कला के माध्यम से जो स्टेट बाहर निकलती है, ऊंचाई पे आती है, वो कमाल करती है। हर व्यक्ति में कुछ तो कमाल होता है, उस कमाल की जो इज्जत करते हैं उसका धन्यवाद देते हैं। गोविंदा सर, निवेदन करूँगा कि झारखंड गवर्नमेंट को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। I would like to congratulate to Jharkhand government, and would like to especially thanks to all of those who give importance to the importance and respect to art. गोविंदा सर, अच्छा और बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, तो कुछ डिसीजन गलत लिए हैं, तो पॉलिटिकल करियर का जो डिसीजन था उसको आप अभी भी रिग्रेट करते हैं? हाँ, और आजीवन मुझे ऐसा लगता है कि जिस विषय के आप ज्ञाता ना हो, वहाँ पे उपस्थिति आपकी जो है वो दुखद होती है।
क्योंकि आपके उसका भाषा का, उसकी समझ का और उससे जुड़े हुए लोगों का बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और उसमें जो हम जैसे लोग हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें विचारधाराओं को पकड़ के हम लोग आगे निकलते हैं, तो उसमें शत्रु और दुश्मनियाँ और ये सब चीज़ें जो हैं हम ज़्यादा उसमें फंसते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ग तो वर्ग होता है और उस वर्ग से जुड़े हुए हर व्यक्ति जो है वो आपके मित्रगण हैं, और चाहे आपके विचार मिलते हों या ना मिलते हों, परंतु आप सम्मान और प्रेम उसे बरकरार रखना चाहिए। तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। आदरणीय बाला साहब ठाकरे हों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, या जो आदरणीय व्यक्ति जो लोग मैंने देखा है, चाहे उनकी विचारधारा जैसी हो, पर्सनली वो बहुत अच्छे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं मुझे सदैव अच्छे लगते हैं। अभी इसीलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता हूँ, तो क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है उस पर डिस्कस नहीं करता। सर, डांसिंग की बात है तो आज भी आपके मुकाबले कोई नहीं, ये मानते हैं? क्योंकि इतने सारे कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, अच्छा डांस करते हैं, लेकिन आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये खुद आप मानते हैं इस बात को? थैंक यू सो मच। मेरा डांस नहीं होता है, बिना बोले बात करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे सीन चल रहा हो तो वो अच्छा लगता है, लोग बहुत। आपने काफ़ी ऊपर नीचे देखे, जैसे आपने आज का इवेंट में स्टार्टिंग में बताया कि बॉलीवुड में आपने काफ़ी ऊपर अप्स एंड डाउन देखे, तो इस वक्त वो जब डाउन थे तो आपको कोई भी बॉलीवुड फ्रेंड्स जो आपको मॉरली या फाइनेंशियली या कुछ भी सपोर्ट देते थे? मैं सबसे पहले तो मैं मेरे जो आदरणीय जितने गुरु रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। चाहे वो आदरणीय दिलीप साहब रहे हों, चाहे वो आदरणीय कादर खान जी रहे हों, चाहे वो कीर्ति भैया हैं, तनया जी हों, सरोज खान जी हों, और गुरु वर्ग से जुड़े हुए सब लोग जो हैं, आप सभी के प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं बहुत लकी रहा हूं कि आप जैसे गुरु मुझे मिले। माँ बाप के साथ गुरुओं का साया जो है वो कमाल करता है, और मेरी ज़िंदगी में वो मुझे देखने भी मिला, तो उसका धन्यवाद है। और साथ सर ज़ाती ज़िंदगी में आई बीन वेरी लकी दैट आई गॉट टू चांस टू वर्क विद लीजेंड्स, चाहे वो आदरणीय दिलीप साहब हों, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी हों, आदरणीय राजेश खन्ना जी हों, आदरणीय शत्रु भैया हों, आदरणीय धर्मेंद्र जी हों, आदरणीय जितेंद्र जी हों। ये लोगों से मेरा पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ काम करके, बहुत सुखद वो अनुभव रहा है। तो दैट हैज़ वर्कड। जिस वक्त आप लोग ग्रेट लोगों से आपकी मुलाकात होती है, आप पर्सनालिटीज़ से मिलते हैं, जिस वक्त लेजेंड लोग जो आपके साथ होते हैं, सम्मुख होते हैं, तो उस वक्त तो काम हो रहा होता है। जीवन में भगवान ना करे कभी कष्ट आता है तो आप तकलीफ़ के दौर से निकल आते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप पे ये लोगों का साया रहा है। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, डांस मास्टर्स एंड टेक्नीशियंस, ऑल द ग्रेट पीपल। गोविंदा सर, मैं मेरे साथ जुड़े हुए जो वर्क करते हुए आदरणीय शशि प्रभु जी हैं, और ख़ास तौर पे मैं आज पत्नी का मैं सुनीता का धन्यवाद देता हूँ कि उसकी वजह से आई कुड मेक दिस फिल्म, अदरवाइज चांस ही नहीं था। वो अगर वो कहती कि नहीं करिए आप, तो ये मैं चाह रहा था कि एज ए हीरो जो ब्रांड है वो रहे। उस वक्त तो सिर्फ थॉट ही था, ये सोचा नहीं था कि पिक्चर अच्छी बन जाएगी। तो टच वुड इज लुकिंग सो नाइस। जी, अब देखिए इस सक्सेस के साथ सब ये सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से वर्षानुवर्ष आप लोग साथ देते आए, आप लोग का साथ रहे, तो फिर सभी सपने साकार होंगे। गोविंदन सर, आज आपका बर्थडे भी है और आज की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो क्या आज शाम को ग्रेट सेलिब्रेशन होने वाला है? अब क्योंकि वन आफ्टर अनदर बहुत से ऐसे इवेंट्स आप लोगों के समक्ष आएंगे, मैंने सोचा है कि थोड़ी सी वो बरकरार रहे, वो जो चाह है, तो उसके लिए एक साथ सभी चीज़ें
नहीं की वन आफ्टर वन। थैंक यू। Thanks, sir. थैंक यू। Thanks, sir. थैंक यू सर।